अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लूप्स लगाने का एक ऐसा तरीका जो बहुत ही कमाल। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस लगाने का मैं एक बड़ा ही आसान तरीका आपको बताऊंगी। लेस लगाने में मेरी कुछ बहनें क्या गलती करती हैं, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट मशीन से रख के लेस लगाएंगी तो लेस ऐसे खिंची हुई टाइट लेस आएगी जो बिल्कुल आपके गले के साथ ईजी भी नहीं रहेगी, आपको तंग करेगी, गला खिंचा हुआ रहेगा, लेस अच्छी उठी हो रहेगी साथ से। तो इस तरह आपने लेस नहीं लगानी। आपने क्या करना है, आप सिलाई कर रही हैं या सीख रही हैं तो अपने पास ये तमाम मटेरियल आपने रखना है। आपने कोई सी भी ले लेनी है फैब्रिक ग्लू। इस तरीके से आपने जहाँ पर लेस लगा रही हूँ, यानी कि ऊपर जहाँ पर भी आप रख के लेस लगा रही हूँ तो आपने वहाँ पर लगा लेनी है ऐसे ग्लू। इसके बाद आपने नॉर्मल यानी कि लेस रखनी है, खींचनी नहीं है, बिल्कुल हल्की सी इस तरीके से रखते हुए, ज़्यादा भी ढीली नहीं रखनी। जब आप लगाएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इस तरीके से आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। यहाँ से आपने गले के साथ से थोड़ी सी दूरी पर लगानी है। जितनी बारीक पाइपिंग होती है तो ये बहुत अच्छी लगेगी जैसे अलग से आपने पाइपिंग लगाई है। तो यहाँ पर देखें, हमने इस तरह लेस सेट करते हुए एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक यहाँ पर देख लें कितनी ज़बरदस्त लेस लग रही है, कोई भी इसमें खिंचाव नहीं है। कटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार प्रेस कर लेंगे। ये लेस इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी इस तरह। अब इसको भी मैंने प्रेस किया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेस की छोटी सी किनारी होती है इसके ऊपर हम बड़ी सफाई से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए लेस पर आपने मशीन का टांका लंबा कर लेना है ताकि लेस और कपड़ा जल्दी जल्दी पीछे निकले और हमारी सिलाई बिल्कुल अच्छी रहेगी। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब दूसरी पे भी इसी तरह यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लें कितना ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही लेस अच्छी लगेगी जिस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई है, बिल्कुल भी खिंचाव इसमें लेस में नहीं आएगा और दूसरी सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये देख लें इस तरीके से कटिंग करना है। बुकरम को मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है और इसका मार्जिन भी मैंने ग्लू के साथ सेट कर लिया है। अभी यहाँ पर हमने एक पैर के फासले पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है क्योंकि इसको भी हमने तुरपाई करना है। अब सिलाई लगाने के बाद ये देखिए सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आप रखेंगे इस तरह 2 पॉइंट जितना मार्जिन आपने बढ़ा के रखना है और बिल्कुल सेंटर कनीज के सेंटर में ये आनी चाहिए पट्टी इस तरह। इसी तरह हम सिलाई लगाएंगे जैसे मैंने पहले आपको समझाया है कि बुकरम से एक बार बराबर दूर सिलाई लगानी होती है। अब यहाँ पर वी के अंदर सुई को खड़ा करेंगे बिल्कुल बुकरम के कट के साथ ऐसे, फिर ये सिलाई ऐसे लगाएंगे। इस तरह सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखने में बहुत ही लगता है कि बहुत ही मेहनत हुई है, मुश्किल है, और ये देखें कि कितना आसानी के साथ गला बन रहा है। अब यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं। अभी आपको समझ आ रही होगी कि मैंने एक पॉइंट पे जो निशान लगाया था, अब दोनों तरफ बराबर मार्जिन थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट का दोनों तरफ आ गया। अब यहाँ पर नोट कर लें 3 कट लगाने हैं, एक बिल्कुल सेंटर में और 2 साइडों पर। अभी हमने इसमें लूप्स लगाने हैं, वो ऐसे लगाने हैं बिल्कुल जैसे शेरवानी के अंदर फिक्स ऐसे लूप्स लगे होते हैं, बिल्कुल कपड़ा जुड़ा हुआ था, इस तरीके से हमने लगाने हैं। इससे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैंने कपड़े की इसी के साथ की डोरी बना ली है। अगर आपको कपड़े की डोरी नहीं बनानी आती तो मेरे चैनल पर डोरी बनाने की वीडियो मौजूद है, आप देख के डोरी बना सकते हैं। वैसे भी मैंने अपनी वीडियो में हर वीडियो में डोरी बनाने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर हमने 2 इंच के फासले पर इनको कटिंग कर लेना है, लूप्स की कटिंग की है। अभी क्या करना है, इसको हम इस तरह पट्टी को एक तरफ से खोल लेंगे और यहाँ पर हमने कट रखना है जितना आपको कट चाहिए। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का कट रखा है, 2 का भी रख सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने लगाई है इस पट्टी के ऊपर फैब्रिक ग्लू और ये वाले लूप्स आप यहाँ पर देख लें। लूप्स बनाने की भी एक सिलाई होती है, इस सिलाई को आपने इस तरह ऊपर की तरफ रखना है, नीचे वाली तरफ जो होगी वो बिल्कुल साफ होगी कपड़े की तरफ।